अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें आपने इन क्वेश्चंस का मिड पॉइंट फाइंड करना है। उसके लिए आप फार्मूला इसका पहले समझ लें कि मिड पॉइंट का फार्मूला होता कौन सा है। देखें, किसी भी चीज़ का अगर आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, जैसे आपके पास की वैल्यू लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल एक मैं लिख देती हूँ अपने से 8 है और 10 है। ठीक है, तो आपने इसका सेंट्रल पॉइंट मिड पॉइंट फाइंड करना है। आपको वैसे तो देख के पता चल ही जाएगा कि 8 और 10 के बीच में 9 आता है। ठीक है, लेकिन जब इसका आपने प्रॉपर फार्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करके आप फाइंड करेंगे तो ये आप इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ का जब आपने मिड पॉइंट फाइंड करना होता है तो उन दोनों को आप प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय 2। देखें, ये आ गया 18 और 2, तो जब इनकी कटिंग करेंगे तो ये 9 आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन से प्रॉपर आपका ये आंसर आ जाएगा इसका। अब इसके लिए ये तो आपके डबल पॉइंट्स हैं। ठीक है, दो दो वैल्यूज दी हुई हैं, इसका आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब इन दोनों में ये x1 y1 और x2 और y2, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला देख लें। इसके लिए आपने स्टार्ट में x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इन दोनों को मतलब इसकी जो फर्स्ट वैल्यूज हैं उन दोनों को प्लस करें, डिवाइडेड बाय 2 कर लें, और सेकंड वैल्यूज को प्लस करें और डिवाइडेड बाय 2 कर लें। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें, ये आपकी x1 और y1 की वैल्यू है और ये x2 और y2 की वैल्यू है। दोनों की फर्स्ट 2 प्लस 6 हो गई और सेकंड 5 प्लस 9 हो गई। प्लस कर लें इनको, ये हो गया 8/2 और ये हो गया 14/2। 2 4 जा 80 और 2 7 जा 14। ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट का आंसर आ गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का। पार्ट 2 में देखें, सेम टू सेम उसी तरह आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। x1 की जगह ये फर्स्ट वैल्यू, x2 की जगह प्लस ये सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब y1 की जगह 0 और y2 की जगह +2। ठीक है, ये हो गई आपकी वैल्यूज इंटर हो गई। अब इनको प्लस माइनस कर लें, 2 - 1 1 और ये 2 + 0 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप कटिंग कर दें, 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 1/2 और 1। पार्ट 3 में भी सेम टू सेम उसी तरह आप ये वैल्यूज फार्मूले में रख लें। ठीक है, x1 x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर कॉमा, फिर y1 और y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसमें इनको प्लस माइनस कर लें, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास 4 आ जाएगा 4/2 और इन दोनों को ये प्लस माइनस 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 कर लेंगे तो ये आपके पास 2/2 आ जाएगा। कटिंग कर लें, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 1। ठीक है, ये इसका हो गया मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें लुक एट द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन द एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, ये आप फिगर देखें, ABC और D, ये इसके 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में 4 होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि आर द मिड पॉइंट ऑफ, अब इनके मिड पॉइंट ये मेंशन हुए हैं EFGH, ये 4 मिड पॉइंट्स इसके लिखे हुए हैं इन चारों साइड्स के। उसके बाद इसके ये 4 ऑप्शंस हैं, ये बारी बारी हम फाइंड करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ EFGH, कि इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करें। ये इसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट लिखा हुआ है, आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं इसके। ठीक है, तो ये बारी बारी इन सारों को मैं सॉल्व करती हूँ। इसमें अब ई पॉइंट देखें, ए बी का इसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए बी की वैल्यू लिख ली है। तो मिड पॉइंट का वही फार्मूला जो सेम टू सेम पहले आपने मिड पॉइंट का स्टार्ट में फार्मूला लिखा था पहले क्वेश्चन में, शुरू में ये फार्मूला लिख लें अपने पास। अब इसमें आपने ई के लिए, ठीक है, लिख दें स्टार्ट में, पहले आप लिख दें कि ऑप्शन आप 1 फाइंड कर रहे हैं ना, फॉर ई। ठीक है, ई का आपने कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब ई का कोऑर्डिनेट ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करने से आएगा, तो ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है,
इनका अब ए बी का लिख लें, ये आपके पास वैल्यूज लिखी हुई हैं, यहाँ पे सेम टू सेम इसी फार्मूले में आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। ई या एम ए लिख लें, ठीक है, मिड पॉइंट ई। तो उसके ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसमें आप वैल्यूज एंटर कर दें। अब x1 x2 1 + 5/2, फिर y1 y2 0 + 2। अब इनको प्लस माइनस कर लें, ये हो जाएगा 6/2 और ये हो जाएगा 2/2। कटिंग करें तो ये 3 आ गया और ये 1 आ गया, ये आपका ई का आंसर आ गया। उसके बाद एफ के लिए करें, एफ आपका बी और सी के बीच में है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे एफ लिखें और मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। बी सी पे आप ये फार्मूला लिख दें, बी और सी ये वाली दो वैल्यूज हैं आपके पास। 5 + 2, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ प्लस कर दें और सेकंड को सेकंड के साथ। 2 + 6 / 2 7/2 और 8/2। यहाँ पे ये 7/2 तो कटिंग नहीं हो सकती, एज इट इज आ जाएगा, और 8/2 का 4 आ गया। उसके बाद आपने इसका भी हो गया, इसका भी, ठीक है। जी का फाइंड करें, जी डी और सी के बीच में आ रही है। यहाँ पे लिखना आपने कि किस किस का आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये डी और सी का फाइंड हो रहा है। अब डी और सी में वैल्यू आपकी ये है, ठीक है, सी डी की 2। यहाँ पे फार्मूले में प्लस आ रहा है, वैल्यू के साथ माइनस है, तो आपने यहाँ पे माइनस लिख देना है। -3/2 और 6 + 2/2। प्लस माइनस करते हैं इनको, -1/2 रह गया और यहाँ पे 8/2। ये 1 एज इट इज लिख दें और ये हो गया 4। उसके बाद ये आपका h रह गया, ठीक है। अब h के लिए सॉल्व करना है आपने। h के स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट देखें आपके पास a और d है। तो a और d की ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों को आप नोट कर लें इसी फार्मूले में। 1 ये d की -3 है और 2 + 0/2। अब इनको प्लस माइनस कर लें, यहाँ पे आपके पास -2/2 और ये +2/2। ये कटिंग हो जाएगी 1 से, -1 और इधर 2 और 2 ये कटिंग हो गई, 1 रह गया, ठीक है। ये आपके इसके फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट वो सॉल्व हो गया है। अब इसमें यही था ना कि चारों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो वो आपके फाइंड हो गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन इसका जो पार्ट 2 है वो देखें कि इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि ड्रा लाइन सेगमेंट EF FG GH HE, ठीक है। ये जितने भी हैं इनको आपने लाइन सेगमेंट इनको ड्रा कर देनी है बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड, कि ये जो साइडें हैं ना इनके मिड पॉइंट फाइंड कर लिए हैं आपने। अब इनकी साइड्स को आपने ज्वाइन कर देना है। जैसे आपके पास ये इस पॉइंट को इधर कर दें ऐसे, ठीक है। ये बुक पे बेशक आपने जहां पे भी ड्रा किया हुआ होगा ना वहां पे आप ले जाना इसको। ठीक है, स्केल यूज करें, आपकी बिल्कुल सीधी लाइनें लगेंगी फिर। ये ठीक है, ये इसके मिड पॉइंट्स हुए हैं ड्रा। तो अब ये देखें कि किस तरह की शेप बन गई है। अब उसके बाद ये आपका सेकंड पार्ट जो था वो इतना ही था, इसमें और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद थर्ड पार्ट, थर्ड को देखें, इसमें आपने फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ EF FG GH एंड HE, ठीक है। आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ये वाला, ठीक है, इनके बीच में। अब देखें ये वाली, ये 3 वैल्यूज हैं आपके पास, इन तीनों के आंसर्स आपके ये आए हुए हैं। यानी कि ये जो फर्स्ट वाला था ये ई का था ना, तो इसके साथ आप बेशक यहाँ पे ई लिख दें, एफ लिख दें, ये जी का था और ये एच का था। जैसे आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में खुद अपने लिखे थे ना उसी तरह। तो अब इनके डिस्टेंस फाइंड करने हैं, एक दफा इनको नोट कर लें। डिस्टेंस फाइंड करने हैं आपने और इसके डिस्टेंस फार्मूला नोट कर लें। वही उन सारों में आपने बारी बारी यूज करते जाना है। x2 - x1 पूरी जो आपकी 7.1 एक्सरसाइज थी इसी फार्मूले पे आपकी गुजरी है, तो ये तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा यूज करना।
अब सबसे पहले आपने फाइंड करना है जो बुक की आपकी क्वेश्चन की डिमांड है ई एफ का, ठीक है, डिस्टेंस ई एफ। अब ई एफ ये वैल्यूज दोनों लिखी हुई हैं, इनको फार्मूले में पुट कर दें। इसमें जो फर्स्ट वैल्यूज होती हैं वो 1 1 वाली होती हैं, x1 y1, और सेकंड जो होती हैं वो 2 2 वाली होती हैं, x2 y2। तो ये लिखते हैं पहले सबसे x2 की वैल्यू है ये वाली 7/2। आप 7/2 भी लिख सकते हैं और इसको डिवाइड करके आप देख लें, इसमें पॉइंट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह अगर आप 3.5 यूज करना चाहते हैं तो भी सही है, और 1/2 में आप 0.5 भी यूज कर लें। मतलब आपका ये फ्रैक्शन में अगर फ्रैक्शन के बगैर हो जाएगा तो आपको एलसीएम नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट वैल्यू उसकी लिख लें, ठीक है। इसमें 3.5 लिख लें, 3.5 -3 होल स्क्वायर, फिर प्लस आगे है 4 - 1 ये स्केयर। अब इनको प्लस माइनस करके तो स्केयर्स ले लें इसके, ये आ गया आपके पास, इन दोनों को माइनस करने से 0.5 स्केयर, फिर प्लस 3 का स्केयर। अब स्केयर ओपन करें, यहाँ पे आपके पास 0.5 का आ जाएगा 0.25 और 3 का हो जाएगा 9, इनको प्लस कर लें, ये हो जाएगा 9.25, और इसका एलसीएम ले लें आप, इसका एलसीएम स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट में ये आपके पास 20 ये 37/2 ये भी आ सकता है। ये अगर आप इसको ST प्रेस करते हैं तो भी आपका ये देखें ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी बेशक नोट कर लें साथ इसके 3.041, ठीक है। अब इसका जो पार्ट नेक्स्ट है, ठीक है, ये EF का किया ना, अब FG का करना है। तो FG का भी सेम टू सेम यही फार्मूला आपने यूज करना है, डिस्टेंस FG, ये दो वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इसमें x2 जो है ये वाली वैल्यू होती है 0.5, माइनस की वैल्यू है, उसके बाद माइनस फार्मूले का, फिर ये वाली आ गई 3.5 स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 4 - 4 होल स्क्वायर। ये इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को प्लस करें तो ये आपके पास -4 का स्क्वायर आ जाएगा, और नेक्स्ट 0 का स्क्वायर वैसे ही, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर 16 और ये आ गया 4, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, ये FG का हुआ, आगे GH का करें। ये दो वैल्यूज हैं, पहले -1 फिर -1/2 है, ठीक है, माइनस माइनस 0.5, तो दो माइनस हो तो प्लस बन जाता है, फिर 1 - 4 स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस करें, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू -0.5 स्क्वायर, और ये हो गया -3 का स्क्वायर। इनके जब स्क्वायर्स ओपन करेंगे तो एक 0.25 और प्लस 9 आ जाएगी, सेम टू सेम यही वैल्यू चल रही है, तो डायरेक्ट अगर मैं आंसर ही लिख दूं तो भी सही है, ठीक है। यही आ गया। अब उसके बाद आपने डिस्टेंस फाइंड करना है H और E का। ये E और H, ठीक है, इसमें ये 2 2 वाली वैल्यूज हैं और ये 1 1 वाली हैं, तो -1 - 3 स्क्वायर प्लस 1 - 1, ये हो गया -4 का स्क्वायर, और ये 0 का स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर वैसे ही कट जाएगा 16, और 16 फिर से 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 2 हो गया है, इसमें आप ये चारों आंसर्स आ गए हैं, तो डिस्टेंस फाइंड हो गए हैं इसके। इसमें देखें आपका पार्ट 2 है, गेस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH, कि ये वाली तो आपको पता है कि ये एक मतलब ऐसी शेप डली हुई है ना, इसके आपको मिड पॉइंट ये पॉइंट्स दिए हुए थे, वर्टिसेस दिए हुए थे। ये जो EF और GH है ये आपने फाइंड किए हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये किस तरह की शेप है, ठीक है। तो टाइप इसकी बतानी है, तो ये देखें इसके इन दो के आंसर आपके पास सेम आए हैं, ये देखें 4 और 4 सेम आ गया, ठीक है, और इन दोनों के सेम आए हैं, ये वाले दोनों। तो वैसे भी ये नजर भी आ रही है कि ये एक रेक्टेंगल शेप है, तो रेक्टेंगल के लिए आपको वैसे भी दो दो की इक्वल आना होता है ना,
तो आप लिख दें कि डिस्टेंस जो आपने फाइंड किया है, ठीक है, डिस्टेंस EF का और इसके साथ आपका ये वाला मैच हो रहा है GH का, ठीक है। EF इक्वल टू डिस्टेंस GH इक्वल टू ये 4 आ गया था, सॉरी 3.041, ये इन दोनों का आ गया था। और उसके बाद इन दोनों का लिख दें कि डिस्टेंस D जो है वो F और G का इक्वल आया है डिस्टेंस EH के, ठीक है, ये इक्वल टू 4 आया है। तो ये इससे नजर ही आता है कि ये आपकी जो है वो रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। EF GH इज अ रेक्टेंगल, ये इसका पार्ट जो है 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें चेक द यूजिंग ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला वेदर द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम PQRS विद द वर्टिसेस ऑफ PQRS, ये 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, बाइसेक्ट ईच अदर आर नॉट, कि एक शेप है उसका आपने चेक करना है कि उसके जो बाइसेक्टर्स हैं उसके मिड पॉइंट हैं वो डायगोनल्स के। अच्छा, डायगोनल्स क्या होता है? जो आपकी जो भी शेप डली हुई है उसके जब क्रॉस फाइंड करते हैं हम तो उसको डायगोनल्स कहते हैं। ट्रेपेजियम एक शेप है, ये तकरीबन इस तरह की शेप होती है कि जिसमें आपकी दो साइड्स तो पैरेलल होती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो लेंथ है वो सेम नहीं होती। पैरेलल लाइंस जरूर होती हैं लेकिन उनका जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता, ठीक है। तो जो दूसरी शेप्स, जो दूसरी लाइंस होती हैं वो तो पैरेलल होती ही नहीं है, ठीक है। ये 2 लाइंस इसमें सिर्फ पैरेलल होती हैं। अब इसमें PQR और S ये 3 है, ठीक है। अब इनके डायगोनल्स जो है वो PR का डायगोनल ये हो गया और SQ का ये हो गया। अब चेक ये करना है कि ये बाइसेक्ट जो है वो ईच अदर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं इनके मिड पॉइंट्स या नहीं। तो इसके मिड पॉइंट आपने फाइंड करने हैं और उसके बाद इनके आंसर्स मैच करने हैं कि ये एक दूसरे से मैच हो भी रहे हैं या नहीं। तो मिड पॉइंट के लिए वही फार्मूला आपने यूज करना है जो मिड पॉइंट का आप कर रहे थे। एक तो आपने PR का फाइंड करना है, ठीक है, डायगोनल्स है ना, तो PR और QS के साथ है। तो स्टार्ट में लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ PR। अब इस पे PR का मिड पॉइंट देखें क्या आता है, वही फार्मूला S1, ये देखें, ये X1 है और ये X2 है, ये Y1 और ये Y2, ठीक है। P और R का आप देख रहे हैं ना, तो इन दोनों में आपने मिक्स नहीं कर देनी वैल्यूज। 1 प्लस पहली को पहली के साथ प्लस कर दें डिवाइडेड बाय 2, दूसरी को दूसरी के साथ कर दें डिवाइडेड बाय 2। अब इनको देखें क्या आंसर आता है, 8/2 और 4/2, 2 4 8 और 2 2 4, ये आपका PR का मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद फाइंड करें आप Q और S का। अब इसमें सेम वही फार्मूला, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज का कर रहे हैं ना, तो इसकी वैल्यूज माइंड में रखें, ये ना हो कि आप R की कोई मिक्स कर दें साथ। ये -1 है, 0 और 4 प्लस माइनस कर लें इसकी, ये आ गया 5/2 और ये हो गया 4/2। तो इसको आप बेशक पॉइंट में भी लिखना चाहते हैं तो भी सही है, ये वाली तो कटिंग हो जाएगी वैल्यू, 5/2 डिवाइड और ये हो गया 2, ये आपका इसका QS का मिड पॉइंट आ गया। अब देखें, आपने इन दोनों के जो डायगोनल्स हैं उसके मिड पॉइंट फाइंड किए हैं। एक का आंसर आपके पास 4 2 आया है और एक का ये 5/2 और 2 आया है, यानी कि इसके y के तो मैच है लेकिन x और x के मैच नहीं है, ठीक है। 4 नॉट इक्वल टू 5/2 होता है। अब इसमें आपने एक सिंपल सा एक सेंटेंस लिख दें कि डायगोनल्स ऑफ ट्रापेजियम PQR डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। कि ये स्टार्ट में जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ था ना कि बाइसेक्ट ईच अदर और नॉट, तो इसमें नॉट ईच अदर, ठीक है, बस। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इफ अ वर्टिसेस ऑफ rhombus आर A B C D show that the diagonals bisect each other and also find the length of each diagonals। इसमें आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, मिड पॉइंट इसके डायगोनल्स का फाइंड करना है और उसके बाद सेकंड ऑप्शन है जिसमें आपने इन्हीं डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि इसका डिस्टेंस फाइंड करना है।
जो इसकी शेप होती है रिम्बस की, उसमें आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं, लेकिन उनके जैसे एक पैरेललोग्राम होती है ना, उसमें तो होता है इनके दो की और दो की लेंथ सेम होती है, तो इसमें इन चारों की लेंथ सेम होगी लेकिन होगी पैरेलल, ठीक है, ऐसे करके। और इन चारों की ये जो लेंथ है ये सेम होगी, तो ये अगर सीधे हो जाए 90 का एंगल हो जाए फिर तो ये स्क्वायर बन जाता है, तो ये 90 का एंगल नहीं होता, 90 से छोटा या 90 से बड़ा होगा। तो इसके आपने डायगोनल्स फाइंड करने हैं, एक क्रॉस इधर का और एक क्रॉस इधर का। तो इसका सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लें, ए सी, इसके डायगोनल्स का है ना, तो ए और सी का, तो और डी और बी का, ये इसके नेम लिख लें, ठीक है। ए सी का और बी डी का आपने फाइंड करना है, पहले मिड पॉइंट और उसके बाद डिस्टेंस। मिड पॉइंट का वही फार्मूला जो आपका पहले यूज होता रहा है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें आपने मिड पॉइंट ए और सी का पहले फाइंड करना है, इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर दें। ए और सी, इसकी फर्स्ट वैल्यूज पहले आ जाएंगी x1 और x2 की जगह, ये -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस कर लें इसका, ये -2/2 और ये +2/2, ये 2 के टेबल से काट के -1 इसका आ गया और ये भी 2 1 जा 2, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है दूसरे डायगोनल का, बी और डी का। इसमें भी सेम उसी तरह आप ये बी की वैल्यू में 0 0 है और डी में -2 2 है, तो 0 -2 डिवाइडेड बाय 2 और ये 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस करेंगे तो ये -2 डिवाइडेड बाय 2 और 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। कटिंग कर दें, यहाँ पे -1 आ गया और इसका भी 1 आ गया, ये दोनों सेम हो गए हैं, ठीक है, इसके मिड पॉइंट दोनों सेम आ गए हैं। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन था वो था कि आपने इसका डिस्टेंस भी फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फार्मूला पहले लिख लें जो आपका पीछे भी यूज होता रहा है, x2 माइनस x1 स्क्वायर, फिर प्लस है, फिर y2 माइनस y1 फिर होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें डिस्टेंस आपने इन्हीं डायगोनल्स का फाइंड करना है, डिस्टेंस ए सी का पहले करें, अब वही वैल्यूज यूज करनी है जो आगे आपकी क्वेश्चन में हो चुकी हैं। ए और सी की ये वैल्यू है, ठीक है, -3, ए की ये x1 वाली है और ये x2 वाली है, ठीक है। तो पहले माइनस आपका आ जाएगा +1, ठीक है, -3 +3 हो गया स्क्वायर, फिर आ जाएगा 3 माइनस और -1 +1 हो गया, ठीक है। अब इनको प्लस माइनस करके लिख लें, ये 4 का स्क्वायर और ये भी 4 का स्क्वायर, 16 + 16 ये आ गया आपके पास 32 का एलसीएम करें तो ये आपके पास 4 और √2 आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेटर में भी अगर आप प्रेस करते हैं तो भी आ जाएगा और अगर एलसीएम वाले मेथड से करते हैं तब भी ठीक है। अब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है बी और डी का, इसमें भी सेम वही वैल्यूज हैं आपके पास, बी की ये 0 0 है और डी की ये -2, पहले आपने सेकंड वैल्यू लिखनी होती है -2, फिर -0 होल स्क्वायर, फिर प्लस ये वाला +2 -0 होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लें, प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर ओपन करें इसके, ये आपके पास आ जाएगा 4 + 4 8 हो गया और 8 का अगर स्क्वायर रूट खोलते हैं तो 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका 4 स्क्वायर रूट 2 था और इसका 2 स्क्वायर रूट 2 है, तो ये सेम नहीं आ सकता क्योंकि आपकी ये जो शेप होती है इसमें देखेंगे क्रॉस में
ये पैरेलल जैसी लाइंस होती हैं ना और 90 का एंगल नहीं होता, तो एक की लेंथ ज़्यादा होती है, एक की कम होती है। तो ये इसके आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसमें एक आपको ये फिगर दी हुई है ABC, ठीक है, ट्रायंगल है उसके। अब जो नीचे वाली लाइन है BC की, इसमें AB और AC इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट एक तो फाइंड करने हैं, D और E। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट D एंड E ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये जो मिड पॉइंट उन्होंने मार्क किए हैं वो आपने फाइंड करने हैं। उसके बाद इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ये जो दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसके बाद फाइंड हाफ ऑफ, ये बारी बारी इनको देखें, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका ऑप्शन नंबर 1 देखें, जिसमें आपने मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है, डी और ई। अब डी जो है वो ए और बी का है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ डी लिख ए बी लिख दें, ये डी के इक्वल है, ठीक है। तो अब डी का मिड पॉइंट जो है वो आपने ए और बी की ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उनके हिसाब से करना है। x1 प्लस x2 यानी कि ये फर्स्ट वाली वैल्यू और इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू। 3 प्लस -4 है तो -4 लिख दें डायरेक्ट। उसके बाद है 7 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। अब इनको प्लस माइनस करके लिख लें, ये आ जाएगा आपको यहाँ पे -1/2 और ये 7/2, ठीक है। इसको अगर पॉइंट्स में लिखते हैं तो भी ठीक है, आगे डिस्टेंस फाइंड करते हुए आपको इजी रहेगा। इनको डिवाइड कर लेंगे, -0.5 हो गया और 7/2 को डिवाइड करेंगे तो 3.5 हो जाएगा। ये आपका डी का आंसर आ गया। उसके बाद ई का जो है वो ए और सी का मिड पॉइंट लेंगे तो फिर ई आ जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये ई के इक्वल है। तो ई का जब मिड पॉइंट का आंसर आएगा वो ए और सी को यूज करके आएगा, ठीक है, पहली और आखिरी। अब इसमें भी फर्स्ट और ये फर्स्ट को फर्स्ट के साथ प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर लें, सेकंड को सेकंड के साथ 7 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 7/2 और ये भी आ जाएगा आपके पास 7/2। फ्रैक्शन खत्म कर दें, ठीक है। पॉइंट में ले आए 3.75 और 3.5, ये आपके पास ई का आंसर आ गया। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन था। अब सेकंड ऑप्शन में आपने फाइंड करना है डिस्टेंस इसका, ठीक है। डिस्टेंस आपको मेंशन किया हुआ है उन्होंने डी और ई का, और साथ डी डिस्टेंस करना है बी और सी का, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज। अब डी और ई कौन सा हो गया, एक तो ये वाला, ठीक है, डी और ई का डिस्टेंस और बी और सी का, ये आपकी दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो डिस्टेंस के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला यूज करें, ठीक है। डी का आंसर आपके पास ये आया हुआ है, इसको ही आपने लिखना है, और ई का आंसर ये आया हुआ है, ठीक है। इन दोनों पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है। अब इसमें जो डिस्टेंस फार्मूला है उसमें आपका x2 पहले आता है, तो ये वाली वैल्यू x2 की हुई 3.5, उसके बाद माइनस x1 होता है, तो ये -1 ये वाला साइन है, एक आपकी क्वेश्चन में जो साइन था, तो दो माइनस हो जाए तो प्लस हो जाता है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर आपकी दोबारा से वैल्यू आ जाएगी 3.5 माइनस ये वाली 3.5 स्क्वायर, प्लस माइनस कर लें इनको, इन दोनों को करेंगे तो ये आपके पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों प्लस माइनस में हैं तो 0 हो गया, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर रूट से कटिंग होके ये 4 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। ये आप चाहें तो ये नेक्स्ट स्टेप में करके तो अपने क्वेश्चन को लंबा कर सकते हैं। उसके बाद बी सी का करें। बी सी में वैल्यूज आपके पास ये जो क्वेश्चन में आगे गिवन थी ना, ये वाली लिखनी है, बी और ये सी, ठीक है। ये x2 वाली वैल्यूज है और ये x1 वाली, तो 4 माइनस -4, यहाँ पे आपके पास ये +4 हो जाएगा, फिर 0 माइनस 0, ये 4 4 + 4 8 स्क्वायर,
और 8 का स्क्वायर रूट से कटिंग होके सिर्फ 8 रह गया, ठीक है। अब बी सी का आंसर आपका 8 आया और डी ई का आंसर 4 आया है, तो मतलब 4 के साथ ये डबल है एक किस्म का। तो ये इसके इतने यूनिट्स में लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, वैसे उन्होंने तो कोई मेजरमेंट दी नहीं थी कि ये कौन सी है, तो इसी तरह ही लिखते हैं। उसके बाद ये देखें क्वेश्चन की जो ऑप्शन 3 था इसका, इसमें फाइंड हाफ ऑफ डिस्टेंस बी सी। अब इसके जो हाफ बी सी का हाफ है वो फाइंड करना है आपने। बी सी का आंसर आपका 8 आया है, अभी थर्ड ऑप्शन में आपने इसका हाफ फाइंड करना है, ठीक है। तो हाफ के लिए आपने लिखना है 1/2, फिर डिस्टेंस इसका बी सी, ठीक है। आगे इसकी आप वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज में यही है कि 1/2 डिस्टेंस बी सी का आंसर आपके पास 8 आया हुआ है, 8 को लिखें, उसके बाद कटिंग करें, ये आपके पास 2 4 और 4 1 4, ये 4 आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर जो है ये देखें इसके इक्वल आ गया, यानी कि जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, जो बी सी की वैल्यू है वो आपकी डी ई की डिस्टेंस के इक्वल आ गई है। तो ये इतना ही था, इसका ये पार्ट इतना ही सॉल्व करना है। उसके बाद ऑप्शन जो 4 था उसमें कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ डी ई एंड बी सी। अब डी ई की जो आपका आंसर आया हुआ है वो 4 है और बी सी का आंसर 8 है, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो ये इक्वल आपका तभी आएगा जब बी सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि डी ई का जो आंसर था वो इक्वल है 1/2 बी सी के, ठीक है। इसमें ये डिस्टेंस ही है ना कि डी ई का डिस्टेंस, डी ई का आंसर 4 आया है और इसका 1/2 और 4 के साथ लिखें तो ही आ जाएगा। जैसे ये देखें, एक स्टेप अगर आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 4 इसका आंसर आ गया और ये 1/2 लिखें और इसका आंसर 8 था, तो ये देखें यहाँ से 4 = 4 हो जाएगा। तो ये कंपेयर इस तरह करते हैं, तो ये आपका मेन यही वाला मेन स्टेप हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, ये काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन है, लेकिन सोल्यूशन इसका बहुत शॉर्ट सा है। हसन एंड अली पार्टिसिपेटेड इन रेस कंपटीशन, कि ये इन दोनों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया रेस कंपटीशन में। दे बोथ हैव द स्टार्टिंग रनिंग फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑन, कि इन्होंने अलग-अलग पॉइंट से कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द डिस्टेंस फ्रॉम 6 यूनिट्स, मतलब कि अलग-अलग दोनों भाग रहे हैं लेकिन दोनों ने 6 यूनिट जो है वो ओरिजिन से दूर भाग रहे हैं। ये यहाँ से ये देखें, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो ये इस तरफ गया और ये इस तरफ गया, ये जो डायग्राम उन्होंने लिखी बनाई हुई है उसके थ्रू आप देखें। बट दे मस्ट रीच एट द सेम टारगेट, के उन्होंने एक ही टारगेट पे यहाँ से घूम के इन्होंने सेम टारगेट सी पे पहुंचना है। आफ्टर कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस, इफ हसन starting point is on the x axis and Ali starting point is on the y axis shown in the figure, ठीक है। then find the coordinates of the starting point हसन एंड अली, इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग लिखने हैं और टारगेट पॉइंट। अब देखें टारगेट पॉइंट सी ये है ना, तो ये एक तो फाइंड करना है, इसकी आपने डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना हुआ, और दूसरा ये इन दोनों का जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखें, इसको ये डायग्राम आपकी है, ठीक है। इसमें आप चेक करें, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ पे इस साइड पे हसन है ओरिजिन से, ठीक है, 6 पॉइंट्स ये यहाँ पे दूर आया है। उसके बाद अली यहाँ से ये भी 6 पॉइंट वाई एक्सिस पे आया है। अब इनके जो स्टार्टिंग पॉइंट लिखने हैं, अगर आपने लाइन के ऊपर ही यहाँ पे पॉइंट आया ना आपका, तो यहाँ पे x जो है वो तो मूव हो रहा है, लेकिन y यहाँ पे अगर देखा जाए तो y 0 होता है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो x की होती है और सेकंड वैल्यू 0 जो सेकंड होती है वो y की होती है। आपकी जो ब्रैकेट बनेगी उसमें आप x एक्सिस पे 6 पॉइंट लिखें और y का इधर ही अगर देखा जाए तो ये 0 पे है, ठीक है। इसी तरह अली का अगर देखें तो ये इसका y एक्सिस पे है ना, तो y की सेकंड वैल्यू होती है, तो इसका 6 होगा और x यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे ये इसका 0 होगा x का, ठीक है। तो ये इनके स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट हो गए हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ टारगेट पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब देखें जो आपकी ये शेप डली हुई है, यहाँ पे ये 90 का एंगल है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए, इसको बिल्कुल इसी तरह बढ़ाया जाए ऊपर, ठीक है, इसके यहाँ से लेके
यहाँ पे अगर आप ऐसे एक ब्लॉक सा बना देते हैं, स्क्वायर शेप या कोई भी शेप बना देते हैं, तो ये बिल्कुल उसके सेंटर में ये इसका डायगोनल चल रहा होगा। तो यहाँ पे 90 है और यहाँ पे भी अगर मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो ये 90 का ही बनेगा, ठीक है। तो ये इसके हाफ में जा रहा है तो ये 45 का एंगल है। तो अगर हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज करें तो उस हिसाब से अगर लिखा जाए ना, तो यहाँ पे ये 45 का एंगल है, तो हम थीटा यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाला एंगल डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आपने ना कॉस यूज करना है और साथ 6 के साथ है, ठीक है। जो टारगेट पॉइंट है हॉरिजॉन्टल कंपटीशन का एक्स एक्सिस का हो गया ना, तो साथ वैसे ही एक्स एक्सिस लिख लें। इसमें अब हॉरिजॉन्टल में कर रहे हैं तो 6 cos 45 लिखें, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है कि ये आपके 90 का हाफ है ना, तो 45 है। अब 6 इधर ही है, cos 45 की वैल्यू फाइंड करें। ये देखें, ये इसके स्क्वायर रूट 2/2 के इक्वल हो गई। अब इसमें कटिंग करें, ये 2 के टेबल 3 सॉरी 2 3 जा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर इसका स्क्वायर रूट 2, ठीक है। 3 स्क्वायर रूट 2। उसके बाद सेम वाई एक्सिस पे जब करेंगे तो ये आपने इसका यहाँ पे साइन लिख देना है, ठीक है, साइन। और ये 45 डिग्री ऐसी है, इस पे साइन और कॉस दोनों एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। ये आपने किया ना कॉस का, तो साइन का अगर 45 के साथ करते हैं तो सेम टू सेम देखिए वही आंसर आएगा। तो इसके साथ भी आप 6 लिख रहे हैं, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये कटिंग करेंगे तो 3 के टेबल से ही, तो वही आंसर इसका भी रिपीट होगा। तो जो इनका डिस्टेंस है टारगेट पॉइंट जो है ये सी तक, वो आपकी जो ब्रैकेट आएगी पॉइंट सी में वो यही होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख दें टारगेट पॉइंट और इसकी दोनों ब्रैकेट जो है एक्स और वाई की, ये मैच करके लिख लें 3 स्क्वायर रूट 2 और 3 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये दोनों आंसर्स आपके जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसमें लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। एक ये है OLMN, ठीक है, ये एक फिगर दी हुई है, और दूसरी ABCD, ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये स्क्वायर शेप है और ये रेक्टेंगुलर है। अब इसमें देखें, इसमें सोल्यूशन इसका कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने कोऑर्डिनेट्स के नाम लिखने हैं कि कौन कौन से उसके वर्टिसेस बन रहे हैं, उसकी नंबरिंग आपने बतानी है, बाकी कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। अब इसमें देखें एल का दिया हुआ है, ये मैं पेज पे ड्रा करके तो फिर आपको इसका समझाती हूँ कि इसके वर्टिसेस किस तरह फाइंड करने हैं। इसमें स्क्वायर शेप का देखें, यहाँ पे आपके पास ये जो शेप दी हुई है इसमें सिर्फ एल दिया हुआ है, ठीक है। एल पे आपका जो एक्स एक्सिस है उस पे 3 और 0, मतलब जो ये पॉइंट है ये 3 नंबर पे है, और जो इसका वाई, जाहिर सी बात है, ये आपको पता है कि जो ब्रैकेट आपकी लिखी हुई होती है फर्स्ट नंबर एक्स का होता है और दूसरा वाई का होता है। तो बिल्कुल अगर इस लाइन के ऊपर आपका डॉट आ रहा है तो यहाँ पे वाई 0 होता है, तो ये 3 और 0 दिया हुआ है। अब यहाँ से ऊपर जा रहा है तो समझें कि ये लाइन जितनी लंबी जा रही है ये इसी 3 के ऊपर जा रही है, तो मतलब कि m के साथ जो है ये एक तो 3 है और दूसरा n का, अब देखें, ठीक है। अब यहाँ से जो लाइन आ रही है वो कितने पे आ रही है, अब ये बेसिकली आपका स्क्वायर है, स्क्वायर में हर साइड जो है वो सेम होती है, जैसे एक्स एक्सिस अगर ये 3 है तो यहाँ पे वाई एक्सिस भी इसका 3 होगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका वाई जो है वो 3 होगा, और एक्स अगर लाइन के ऊपर ही हो तो दूसरे वाला, अब वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस एक्स जो नंबर है वो इसका 0 होगा, तो यहाँ से भी ये 3 आ रहा है, तो ये 3x का और 3 ये y का हो गया, ठीक है। ये 3 3 हो गई है। अब यहाँ पे o की वैल्यू जो होती है ओरिजिन पे हमेशा जो है वो 0 और 0 होता है, ठीक है। ये इसके चारों आगे, इसको अलग-अलग आप मेंशन कर लेना जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरह आप दूसरे वाले को देखें, उसमें आपके पास 2 वैल्यूज गिवन है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें 2 वैल्यूज जो गिवन है उनको जो b है यहाँ पे देखें, यहाँ पे x 0 है, ये बिल्कुल इस पॉइंट पे है, x 0 है और y 2 है। यहाँ पे जो ये माइनस वाली साइड पे आ रहा है ना, ठीक है, आपका लेफ्ट साइड पे है, तो ये -4 और 2, ठीक है। यहाँ पे डी पॉइंट जो है ये इसका, सॉरी, यहाँ पे डी पॉइंट में यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ रहा था। अब इसको देखें,
यहाँ पे यहाँ से ये -4 ऊपर गया है, ठीक है, ये -4 की लेंथ ऊपर गई है ना x की, तो y जो है वो यहाँ पे दिया हुआ था 2, तो ये इसके साथ 2 आ जाएगा क्योंकि ये 2 की लाइन इस साइड पे आई है। ये आपका फाइंड हो गया, ये दो पहले से फाइंड थे, और ये जो a है ये ओरिजिन पे है, और ओरिजिन हमेशा 0 0 का होता है, बस ये इधर फिनिश हो जाएगा।